सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत ही ज़्यादा सुनना जाने वाला नाम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन डेली लाइफ में तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसका जो बिगेस्ट एग्जांपल है ना, जो सबने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, तो पेंडुलम पेंडुलम इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल। पेंडुलम तो हर एक बंदे ने देख रखा होता है, और नहीं देखा है तो गो टू योर नियरेस्ट पार्क, वहाँ जाके झूले लगे होते ना, तो एक नॉर्मल झूला उठा के देख लेना। उठा के मतलब क्या, झूले के पास जाके देख लेना उसे। तो ये जो स्विंग वाला झूला होता है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये हवा में नहीं लगा हुआ है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये इस तरह का झूला है। तो ये जब इस कभी एक मतलब एक टाइम पे ये आगे जाता है फिर पीछे जाता है, तो एक मोमेंट कर रहा होता है, तो हम उस मोमेंट को, उस मोशन को, मोशन कर रहा होता है, उस मोशन को हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। सो इस मोशन को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली जो होता है ना, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है कि किसी फोर्स के किसी सिंगल फोर्स के अंडर आप का एक कॉन्टिन्यूअस, एक सेम पाथ पे अपनी मेन मेन पोजीशन से अपनी सेम ही ट्रेजेक्टरी में हमेशा आगे पीछे होना। ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, दैट इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन, काफ़ी गंदा डायग्राम था। सो आई अज्यूम यू हैव अंडरस्टूड दिस कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली होता क्या। अच्छा, ये स्विंग वाला एग्जांपल अगर ना समझ में आओ तो हम लोग एक फिजिकल एग्जांपल बनाते हैं जो फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाता है। वो होता है हमारा पेंडुलम। ठीक है, तो ये पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन पे कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे पीछे, बस सिर्फ, ठीक है, आगे पीछे वाला मोशन होता है उसमें, और कोई मोशन नहीं होगा। तो ठीक है, तो बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़, ठीक है, ये है कि अगर वो ऑब्जेक्ट या अगर वो पेंडुलम बैक एंड फोर्थ मोशन की जगह पे कोई और मोशन कर रहा है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे कभी भी। सो हमारा मोशन इसी तरह से होना चाहिए, यानी कि अगर मैं इसे कहता हूँ वाई और इसे कहता हूँ एक्स, तो हमारा एक्स एक्सिस में इस तरह से जो थीटा एंगल पे उसका मोशन जो होगा ना, इस तरह का एक फोर्स जिसे हम मान के चल रहे हैं एफ, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट विच इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हम उस मतलब इस तरह के फोर्स को के अंडर कोई मोशन हो रहा है ना, उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ऑसिलेशन क्या होता है? तो ऑसिलेशन तो पता होगा ना अपना, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक पोजीशन पे रखा हुआ है, तो अगर मैं उस पर कोई फोर्स लगाता हूँ तो वो डिस्प्लेस होता है, मान लिया हमने एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे डिस्प्लेस होता है, फिर वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, और पोजीशन पे आने के बाद फिर कहीं थोड़ी दूर पे जाता है, फिर वो डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स होता है, और उसके बाद वो इस मोशन को हमेशा करता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन कुछ हद तक सेम होते हैं, लेकिन वाइब्रेशन इज़ नॉट ऑसिलेशन, ये ध्यान रखना। ऑसिलेशन इज़ समथिंग डिफरेंट, मतलब वो काइंड कह सकते हैं कि एक तरह से सेम होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो अभी हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि डिफरेंस क्या है, फिर ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम लोग सिंपल देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये है, this back and forth motion, this back and forth motion which we are talking about a pendulum, where here we are talking about the pendulum. So this back and forth motion is, we say, simple harmonic motion. तो ये हमारा थीटा एंगल हो गया, ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट है। हम रॉड की मतलब इस वायर की लेंथ मान के चलते हैं, इस स्ट्रिंग की लेंथ मान के चलते हैं एल, और हमने कहा कि भाई ये x सेंटीमीटर मतलब x डिस्टेंस पे हमने डिस्प्लेस किया, तो हमारा एक रिलेशनशिप आता है x इजगल टू एल थीटा। तो ये रिलेशनशिप कैसे आया? तो इसमें हमने थीटा मान लिया, यहाँ पे x एल साइन थीटा आता है, x इक्वल टू एल साइन थीटा, और हम उस थीटा को बहुत ही छोटा मान के चल रहे हैं, थीटा हमारा काफ़ी कम है, काफ़ी छोटा सा एंगल है, तो इसलिए हम उसको साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू एल थीटा आ जाता है हमारा रिलेशनशिप। ठीक है भाई।
अब हम लोग आगे देखते हैं ये किस हिसाब से ये हमने ऐसा रिलेशनशिप क्यों ड्राइव किया और ये सब चीज़ें। तो एक छोटा सा पेंडुलम बना लेते हैं बगल में हम लोग, थीटा, और हाँ ये हमारा थीटा हो गया। तो अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक इक्वेशन आती है, तो हम फोर्स मान के चल रहे हैं। जो फोर्स होता है इसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, कि अपनी वो मीन पोजीशन से हिला है, इसको x=0 कहते हैं। तो अपनी वो मीन पोजीशन से हिला है तो उसको वापस अपनी मीन पोजीशन पर लाने के लिए एक फोर्स लगेगा, उसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो इन दिस केस हमारा जो फोर्स होगा ना वो mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये इसका मास m है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये होगा हमारा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जिसे हम कहेंगे mg साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे होंगे, इसको हम साफ साफ भी लिख लेंगे। तो जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा ना, जो हमारा मोशन को करा रहा होगा, वो mg साइन थीटा होगा। तो f रिस्टोरिंग इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे माइनस mg साइन थीटा, अपोजिट डायरेक्शन में है ना इसलिए, तो माइनस mg साइन थीटा, ये हमारा फोर्स हो गया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, इसको नोट कर लो, शायद मैं आगे से मिटा दूँ तो लिखी रहनी चाहिए। तो अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन आती है ना वो किस तरह की दिखती है, तो हम उसकी इक्वेशन जब लिखते हैं ना तो वो हमारी कुछ इस फॉर्म की होती है कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है हमारी ओमेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे हम इसे कैसे कंटिन्यू करेंगे। ये हम एक डायग्राम समझ में आ गया ना, उसके बाद में ये फोर्स कैसे आया हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स एफ रिस्टोरिंग कैसे आया, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आगे देखेंगे हम लोग पेंडुलम के लिए हम लोग डिराइव कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग पेंडुलम के लिए डिराइव कर रहे हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड आएगा ना वो क्या होगा, और बाकी हमारा ओमेगा क्या होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग डिराइव कर रहे हैं पेंडुलम के लिए। तो हमारा एफ रिस्टोरिंग आ गया था। अच्छा, क्योंकि हमें उस डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे हमने एक जगह लिखा था ना एक्स इक्वल टू एल थीटा, ठीक है, एल थीटा लिखा था। तो हम अच्छा इसको याद रखना, ये हमारी दूसरी क्वेश्चन हो गई, इसको याद रखना। बाकी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एफ रिस्टोरिंग यानी कि एम जी साइन थीटा, ये हमारा बराबर होगा एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास इंटू एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, एम ए को अगर हम ऐसे लिखें एम इंटू डी एक्स डबल डॉट, तो यहाँ पे एक्स हमारा क्या है, तो ठीक है हम लोग लिख लेते हैं पहले एम एक्स डबल डॉट का मतलब होता है डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ मतलब डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एम एक्स डबल डॉट। तो ये हमारा ऐसे भी लिखा जाता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारी यहीं से। अच्छा, एक्स का ये वाला रिलेशनशिप अगर इसमें इस्तेमाल करेंगे तो हमारा एम जी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा एम एक्स। अब इसको कैसे लिखोगे एक्स को, तो हमारा एल डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, इसको हम लोग थीटा डबल डॉट भी लिख सकते थे। तो थोड़ी क्लियरिटी के लिए हमने ऐसा लिख दिया, कोई हम लोग किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन को जब हम आगे ले जाएंगे तो हमारा यहाँ कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, एम एम कैंसिल हो गए, ठीक है। चलो आगे ले जाते हैं इस इक्वेशन को। जब इस इक्वेशन को आगे ले जाएंगे तो हमारा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी बाई एल साइन थीटा। अच्छा, हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन थीटा, क्योंकि थीटा जो है बहुत छोटा है तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा, जैसे हमने पहले कहा था। तो हम इसको यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल थीटा। ये क्वेश्चन कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही, ये हमारा डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट
बराबर हो रहा है हमारा एक कांस्टेंट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट के। तो ये हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे आगे, हमारा थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा इजकल टू ज़ीरो, सॉरी इजकल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमारा होगा इक्वेशन आ गई हमारी। तो इस इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे अपनी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इजकल टू ज़ीरो वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी जी बाई एल, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट जी बाई एल। ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी। तो ओमेगा हमारा क्या होता है, 2 पाई/टी, ये हमारा है रूट जी बाई एल। ठीक है, तो हमारा टाइम पीरियड निकल के आ गया 2 पाई/L/G। ये होता है हमारा पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड डिराइव कर लिया हमने, सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम का देखा, और ये कुछ काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ें डिराइव कर ली हमने। तो ये हमारा वेव्स एंड ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन का था। अच्छा, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा क्यों? जब भी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं तो उसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए। तो हम लोग ऑसिलेशन कवर करेंगे, फिर हम लोग वेव्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, तब जाके हम शुरुआत करेंगे अपनी जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं हमारी। ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं अच्छा लगा तो बताइए कि क्या कमी थी। और थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग माई हैंड राइटिंग।